संसार में हम आनंद खोजते हैं, सुख खोजते हैं, पर दुनिया में सुख है नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कहोगे महाराज आराम तो चाहिए, सुख तो चाहिए, तो संतों ने बहुत सच्ची बात कही है। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की अगर तलब है, तलब मतलब लालसा, इच्छा। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, क्या? आराम की शरण में तू राम राम। राम कहो आराम मिलेगा, हा? खाने को तुझे आम मिलेगा, राम कहो। बाकी सजनों, सुख थोड़े दुख घने जगत में। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती। माँ पार्वती बोली, प्रभु देखो जीव कितनी दुखारी है, ये दुखी वो दुखी। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी। और किस किस का दुख दूर करूं, या दुनिया दुखी फिरे रानी। या दुनिया, बोले महाराज किसी की कोई इच्छा होती होगी तब तो दुखी होता होगा। बोले इच्छा का कोई अंत नहीं है। क्यों? बोले चींटी कण बिन, उसे कण ही चाहिए पर दुखी है। और हाथी को मन चाहिए पर वो दुखी है। चींटी कण बिन हाथी मन बिन, और सूर्या रण बिन दुखिया से। चींटी कण के बिना दुखी है, हाथी मन के बिना दुखी है, और सूरवीर के हाथों में खुजली चल रही है। महाराज वो लड़ने के बिना दुखी है कि लड़ाई कहीं हो तो आनंद आए। बाप के मौसी बुरा पड़ोसी, किसी के बाप के मौसी आ गई तो वो दुखी कर रही है, किसी के बुरा पड़ोसी आ गया वो दुखी कर रहा है। और ओछी यारी दुखी करे, किसी को मित्र महाराज छोटा मिल गया ऐसा बेकार, वो दुखी कर रहा है। पर दुखी सब हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में तू राम राम, बस सुखी हो गए महाराज। हाँ? सजनों, हम दुखी कब होते हैं? जब परमात्मा को छोड़ करके संसार से कुछ चाहत करते हैं। बस दुख का कारण यही है, हम परमात्मा से सुख न चाह करके संसार से सुख चाहते हैं। आप जरा विचार करिएगा अपने जीवन में, आपने संसार से सुख चाहा या नहीं चाहा? किसी ने बेटे से सुख की कामना की है, किसी ने पति से सुख की कामना की है, किसी ने पत्नी से सुख की कामना की है, किसी ने बहू से सुख की कामना की है। और महाराज वो सुख की कामना पूरी क्यों? हम किससे कर रहे हैं? जिसके पास है ही नहीं, वो तो खुद कंगाल है। आज एक बात सोचिए, हमें कोई व्यक्ति कुछ कब दे सकता है? जब उसके पास में ज्यादा हो। जब वही कंगाल है तो महाराज क्या देगा? हम सोचते हैं बेटा हमें सुख दे, अरे बेटा तो खुद रो रहा है महाराज दुख के मारे, वो तुम्हें सुख कैसे दे देगा? हम चाहते हैं बहू हमें सुख दे, अरे वो तो खुद रो रही है, तुम्हें कहां से सुख देगी? तो भैया सुख देने वाला कोई है क्या? बोले सुख देने वाला तो एक ही है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
सिंधु है वो महाराज परमात्मा है, और ये जीव उस आनंद सिंधु का छोटा सा बिंदु है। तो भैया आनंद अगर कोई दे सकता है, सुख अगर कोई दे सकता है, तो वो सिर्फ परमात्मा है, बाकी कोई दूसरा सुख। ऐसे आनंद सिंधु परमात्मा जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, उनको हम सब प्रणाम। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। दुनिया में तीन ही दुख हैं, शरीर का दुख, ये प्राकृतिक दुख, और एक देवताओं का दुख। कभी भैरू जी का दोष, कभी माता दी का दोष, कभी बालाजी का दोष, ये दुख ही है महाराज। कभी कहते साहब आपके तो जिंदगी में भैरू जी का दोष है, भैरू जी के जाओ। अब महाराज बच्चों को देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, या भैरू जी के जाएं, जाना पड़ता है महाराज। मन में इच्छा नहीं है तो भी महाराज बोलना पड़ता है, लट्टियाला रे भैरू पट्टियाला, तेरी लट्टी लट्टी में सोए तेल, भैरू आए नाच तो गणो। भैरू के प्रति कोई मन में भाव नहीं है, पर दोष हो गया महाराज, क्या करें। अच्छा, कभी भगवान नारायण का दोष किसी के जीवन में नहीं सुना होगा। हम परमात्मा को जब छोड़ देते हैं ना, उसके नाम का सारा छोड़ देते हैं ना, तब ये दोष जिंदगी में आते हैं। और जिसको अपने भगवान पर भरोसा है, भगवान का सहारा है, उसकी जिंदगी में कोई दोष। बस वही बात इस श्लोक में बताई है महाराज।